जय हिंद। प्यारे बच्चों, आप सबों का स्वागत है आपके अपने प्यारे YouTube चैनल पे। आज का वीडियो बहुत ही खास होने जा रहा है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ तुक्का लगाने का सही तरीका। आपके एग्ज़ाम नज़दीक आ गए हैं, आपकी तैयारियाँ नहीं हो पा रही है या तैयारी नहीं किए हैं, या आपने किसी भी जो भी आपके सोर्सेस नहीं मिले हैं जिसकी वजह से आपकी तैयारी नहीं हुई है, तो आपको घबराने की बात नहीं है। बस तुक्का लगाने का सही तरीका मैं आपको समझा देता हूँ, बता देता हूँ। आपके एग्ज़ाम बिल्कुल क्वालिफाई आप कर लेंगे, मुझे पूरा विश्वास भरोसा रहेगा। आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर करिए। वीडियो को अंत तक देखना, बहुत रोचक जानकारी। बिना पढ़े आप तुक्का कैसे लगाएंगे, आपके सारे ऑप्शन सही हो जाएगा, आप पास आउट हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले तो वैसे प्रश्न को देखेंगे जिसको आप जानते हैं। प्रश्न पढ़ने के क्रम में आपको पता चल जाता है कि ये प्रश्न आप जानते हैं, तो उनका आप जवाब दे देंगे। उसके लिए क्या करेंगे, ऑप्शन को पढ़ना, क्वेश्चन एंड ऑप्शन को पढ़ना, फिर टिक लगाना। जिसको आप जानते हैं उसका आप आंसर कर लोगे, मुझे पूरा विश्वास और भरोसा है। जो सवाल को जानते हो उसका आंसर आप कर लोगे। अब बात रही जिसे नहीं जानते हो उसका कैसे करना है। देखो, पढ़ने के क्रम में क्वेश्चन जब आता है और उसमें यदि रहता है ऑल ऑफ द एबव, या हिंदी में रहता है उपरोक्त में सभी, या उपरोक्त में से सभी, यदि ये ऑप्शन रहे तो उस ऑप्शन पे आपको फोकस करना है। ऑल ऑफ द एबव या उपरोक्त में से सभी या उपरोक्त में सभी, ये ऑप्शन रहे तो इस पे आपको फोकस करना है। इस पे आपको फोकस करना है और ज़्यादा या प्रबल संभावना रहती है कि ये ऑप्शन सही होगा। चाहे वो जो भी ऑप्शन हो, A, B, C, D, जो भी ऑप्शन रहो, वो सही होने का ज़्यादा से ज़्यादा संभावना रहती है कि ऑल ऑफ द एबव। ध्यान रखना, ऑल ऑफ द एबव रहे तो वो संभावना ज़्यादा सही होने के रहता है, या हिंदी में उपरोक्त में सभी। इसको आप टिक लगा देंगे, आपके आंसर सही हो जाएंगे। मुझे पक्का भरोसा और विश्वास है कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। अगला है ज़्यादा लंबा ऑप्शन। आपके 4 ऑप्शंस रहते हैं, 4 ऑप्शंस रहते हैं, लेकिन 4 ऑप्शंस में से जो ऑप्शन सबसे ज़्यादा लंबा रहता है उसको आपको समझने की ज़रूरत है। यानी प्रश्न के साथ साथ उन ऑप्शन को समझिए जो सबसे ज़्यादा लंबा है, लिखा हुआ है, कुछ बहुत विशेष चीज़ें लिखी हुई है, तो ज़्यादा प्रबल संभावना होती है कि वो आंसर आपका सही होगा, वो ऑप्शन आपका सही होगा। प्रश्न को आप पढ़ लिए, 4 ऑप्शन में से जो ऑप्शन लंबा होता है, जिसमें बहुत सारी डिटेल चीज़ें दी हुई रहती है, जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, वो सही होने का संभावना ज़्यादा रहता है, तो उसको आप टिक कर देंगे। चाहे जो भी A, B, C, D जो ऑप्शन ये लंबा रहे उसको आप टिक कर देंगे, वो आपका सही हो जाएगा, है ना। तो बहुत अच्छी रोचक जानकारी, इसको देखना बहुत ये काम की चीज़ है ना। आगे हम लोग आगे देखते हैं। एक ऑप्शन गलत हो तो ऑल ऑफ द एबव गलत। देखो, ऑल ऑफ द एबव का मतलब होता है उपरोक्त में से सभी। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन है उपरोक्त में से सभी, और 3 ऑप्शन ऊपर में रहते हैं, है ना। यदि 3 में से यदि आपको लगता है कि एक भी ऑप्शन गलत है तो ऑल ऑफ द एबव यदि आप लगाते हैं तो गलत हो जाएगा। ऑल ऑफ द एबव में यदि एक ऑप्शन भी गलत होता है तो उसे आप लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखें, जब ऑल ऑफ द एबव लगाएंगे तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा चेक कर लेना है कि उसमें तीनों में से 3 ऑप्शन। देखो यहाँ मैं समझाता हूँ, 1, 2, 3, 4। मान लीजिए चौथा नंबर में है ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। आप इसे लगाना चाह रहे हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है कि उपरोक्त यानी 1, 2, 3 तीनों सही है, तीनों क्या है, सही है। लेकिन आपको ध्यान रखना कि 3 में से कोई एक ऑप्शन ऐसा तो नहीं है जो गलत है। यदि एक ऑप्शन भी गलत होगा तो ऑल ऑफ द एबव सही नहीं होगा। ये बात जो है आप दिमाग में ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जब आप ऑल ऑफ द एबव कर रहे होंगे तो जनरली ऑल ऑफ द एबव जो ऑप्शन होता है वो सही होता है। आपको पता चल जाएगा, समझ आ जाएगी कि 1, 2, 3 इन तीनों में से कोई ना कोई ऑप्शन आपको समझ में पकड़ में आ जाएगी। यदि कोई गलत लगता है तो ऑल ऑफ द एबव आप नहीं मारिएगा, तो जो गलत रहता है वो और ऑल ऑफ द एबव
वो दोनों तो गलत हो गया, बाकी 2 ऑप्शन जो रहता है उसमें से आप मार दीजिएगा सही 50-50 में। फिर बात आती है नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग देखते हैं 50-50। 50-50 एक बहुत ही रोचक ऑप्शन हो जाता है। 50-50 में मतलब होता है कि कोई 2 ऑप्शन गलत है, कोई 2 ऑप्शन सही है। मान लीजिए 1 और 3 ऑप्शन सही है, तो 2 में से 1 का चयन करना 50-50 होता है। तो इस तरह से प्रश्न आए तो आप समझ लें कि बी और सी ऑप्शन ज़्यादा संभावना रहती है सही होने की, और बी और सी में सी ऑप्शन जो है सबसे ज़्यादा संभावना 100% संभावना रह जाती है कि सी ऑप्शन में भी सही हो सकता है। इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन सी ऑप्शन प्रबल संभावना होती है कि सी ऑप्शन सही होगा। जब 50-50 की बात हो और उसमें बी सी को आप एक जगह कर रहे हैं तो, है ना, तो सी ऑप्शन में भी सही संभावना हो सकती है, प्रबल संभावना होती है सही होने की। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आ रही है। फिर नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं प्रश्न में आंसर छुपा रहता है। कभी कभी ऐसे प्रश्न रहते हैं और ऑप्शन ऐसे रहते हैं कि उस प्रश्न में ही से ऑप्शन दिया रहता है। तो सबसे ज़रूरी अहम बात यह है कि आपको ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है और प्रश्न को पढ़ना है, दोनों को रिलेट करके आपको आंसर देखने होंगे। तो प्रश्न को पढ़िएगा। बहुत क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि प्रश्न से ही ऑप्शन रहते हैं, तो वहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा, कोई समस्या दिक्कत नहीं होगी। तो उसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अब एक और सवाल आता कि एकदम नहीं जानते हैं। कोई बहुत सारे ऐसे प्रश्न हो सकते हैं, मतलब बहुत कम ही होते हैं यूँ कहें कि, जिसमें कि आप ऐसा है कि जो नहीं जानते हैं, एकदम नहीं, कोई भी 4 ऑप्शंस में से कोई नहीं जानते हैं, 4 में से 4 कोई नहीं, कोई ऑप्शन आपको पता नहीं है ना, 4 में से 4 कोई ऑप्शन आपको पता नहीं। तो वहाँ पे आप क्या करिएगा, या तो बी या तो सी, है ना, ये ऑप्शन में से सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे 50-50 का मैंने बताया था, उसी तरह बी और सी में सिलेक्ट कर लीजिएगा, आपके आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो, अगला ऑप्शन आपको देखना है कि पिछले क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन आंसर। देखो, कई बार होता है कि जो आपके प्रश्न रहते हैं उस प्रश्न का रिलेशन पिछला प्रश्न से रहता है, और उसका जो ऑप्शन रहता है वो पिछले प्रश्न का से भी रहता है। तो आप थोड़ा गौर करेंगे कि आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है कहीं पिछला प्रश्न से रिलेट तो नहीं कर रहा है। पिछला प्रश्न में उसका आंसर भी रहता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जो आप प्रश्न बना रहे हैं उसका रिलेशन पिछले प्रश्न से तो नहीं है, या आगे आने वाले प्रश्न से तो नहीं है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वहाँ से प्रश्न रहते हैं। ये एग्ज़ाम सेट करने वाले जो है काफ़ी कन्फ्यूज़न खड़े करते हैं लोग बच्चों के मन में। आप जो है मार देते हैं, लेकिन अब जस्ट अगला प्रश्न जैसे पढ़ते हैं आपको पता चलता है यार इसका आंसर तो यहाँ था, या पिछला प्रश्न देखते हैं तो आपको पता चलता है कि नहीं इसका आंसर यहाँ था। तो जो भी प्रश्न आप बना रहे हो उसके आगे और पीछे प्रश्न को एक बार नज़र और ध्यान में रख लेंगे। कई बार मैंने देखा है, और मैं भी एग्ज़ाम दिया हूँ, मैं भी कॉपियाँ चेक करता हूँ, तो कई बार मैंने देखा है कि प्रश्न जो आप बना रहे हैं उसके आगे और पीछे के जो प्रश्न होते हैं उसी से ऑप्शन में आंसर दिए रहते हैं। तो उसको आप बना लेंगे, सही कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ कि उसको आप बड़ी बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। तो ये कुछ मैंने ट्रिक बताए जो तुक्का लगाया जा सकता है। तो तुक्का लगाइए सही, और आप अपने स्कोर करिए अच्छा, ताकि मुझे भी लगेगा कि मैंने जो ऑप्शन बताया, जो ट्रिक बताया, उसको आपने यूज़ किया और तुक्का लगाया और आप पास आउट हो गए। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल पे, और सारे एग्ज़ाम मटेरियल्स चैनल पे मौजूद है। आप आइए, देखिए और आनंद लीजिए, अपने अंग्रेजी को स्ट्रॉन्ग करिए। नए वीडियो का वेट करें, तब तक के लिए जय हिंद।